राज्यसभा में वैसे तो पुराने लोगों को भेजा जाता है, उम्रदार लोगों को भेजा जाता है, साथ रहे भी, लड़े भी, बड़ी लंबी हिस्ट्री है। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, इनके साथ भी हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो दल बदल लेते हैं परंतु दिल नहीं बदलते, मानसिकता वही रहती है। और ऐसा भी होता है कि जो दल बदल लेते हैं वो दिल भी बदल लेते हैं और पार्टी के अंदर जैसे दूध और शक्कर मिल जाते भी हैं। हम लोग बार बार अपने कार्यकर्ताओं को कहते थे, भैया तुम लोग आ रहे हो तो तुम अपनी वाइफ्स को भी लेके आओ, तो हमारी महिला मोर्चा का कार्यक्रम हो जाएगा कि खाली 4 जन के बीच में क्या करवा रहे हो ये। राज्यसभा में वैसे तो पुराने लोगों को भेजा जाता है, उम्रदार लोगों को भेजा जाता है कहते हैं, परंतु मेरे साथी सहयोगी बहुत सालों से मंत्रिमंडल और इसमें भी सब मेरे साथ रहे भी, लड़े भी, बड़ी लंबी हिस्ट्री है, जिसका आज बहुत प्यारा एक प्यारी शक्ल अभी आपको दिखाई दे रही हमारे घनश्याम जी तिवारी। और ये भी कृषि मंत्री हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, इनके साथ भी हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, मोर अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, परंतु ये भी हमारे सहयोगी साथी इतने सालों से रहे हैं। तो ये एक तो साथ में हमारे, अब ये सब बच्चे लोग जो बैठे हैं, साथ में हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल, महिला बाल विकास की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू वाघमार, जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू जी, महाराज साहब श्री बाल मुकुंद जी महाराज, हमारे विधायक महोदय, अब विधायक जी श्री गोपाल जी शर्मा हमारे साथ, भैरव सिंह जी के साथ जब हम चला करते थे उस हेलीकॉप्टर के अंदर, तो ये तब हमारे साथ बैठा करते थे, भैरव सिंह जी के साथ चला करते थे उस समय से लेके आज तक। तो अब हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं सिविल लाइंस के अंदर गोपाल जी। यहाँ के बूथ अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी सैनी, और जिन लोगों ने पार्टी की नींव रखने में कमी नहीं छोड़ी है वो है हमारे खंडेलवाल जी, श्री चमन जी, छत्तुमल जी। अब छत्तुमल जी थोड़े दुबले हो गए तब से, वे तो हम तो इतने सालों से उस एयरपोर्ट से जब आया करते थे, अभी इस एयरपोर्ट की बात ही अलग हो गई, पर उस एयरपोर्ट से जब आया करते थे तो मुझे याद है छत्तुमल जी हमेशा उस ब्रिज के नीचे हम लोग सबको मिला करते थे रेगुलरली, तब से लेके आज तक। और दुसाद जी, मैं घनश्याम जी से अभी आर्ग्यूमेंट कर रही हूं कि दुसाद जी को अपन ने क्यों प्रमोशन उम्र वाइज दे दी है। वैसे तो हमने आपके साथ भी बहुत काम किया है, जब आप ऑफिस में आते थे जाते थे और हम लोग सबके साथ रहते थे, तो मैं समझती हूँ कि इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। और फिर हमारे यहाँ जो उपस्थित सब कार्यकर्ता बंधु हैं, लेडीज एंड जेंट्स, और मुझे आज देखकर बहुत खुशी हो रही है कि लेडीज के अंदर इतनी वृद्धि हो गई है, देख के मजा आ रहा है। क्योंकि जब यहाँ शुरुआत किया था तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजमाता साहब के साथ जब हम लोग निकलते थे तो खाली 3 लेडीज, जयवंती बहन, आठवले ताई और मोहिनी जी दिल्ली वाली, मृदुला जी, 4 लेडीज को अपन देखते थे। हम लोग बार बार अपने कार्यकर्ताओं को कहते थे, भैया तुम लोग आ रहे हो तो तुम अपनी वाइफ्स को भी लेके आओ, तो हमारी महिला मोर्चा का कार्यक्रम हो जाएगा कि खाली 4 जन के बीच में क्या करवा रहे हो ये। अब वहां से बढ़ते बढ़ते आज इन सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये वो संगठन है
जिसका मूल मंत्र सेवा था और सेवा है, और जिसके दिल के अंदर अंत्योदय भैरव सिंह जी का क्या, भैरव सिंह जी के टाइम से और उस समय से हम लोग सबके दिल के अंदर बैठा है। तो जब भी सरकारें चलाई, जब भी सरकारें हुई, उसका एक अंश हमेशा उस दिन से लेके आज तक, चाहे स्टेट के अंदर हो चाहे सरकार दिल्ली की हो, उसके अंदर अपने को दिखाई देता है बार बार। आज सबसे बड़े दुनिया के अंदर पार्टी बनी हुई है और हमारे कामयाबी भरे 46 वर्ष जो निकल गए हैं, उसकी वजह से, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को मैं आज जो यहाँ बैठे हुए हैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि इस लंबे रास्ते को बहुत सुंदर तरीके से आप लोग सब ने पार किया है। तो आज खाली सेलिब्रेशन का दिन नहीं है, मैं उत्सव का दिन ही नहीं मान रही हूं आज, बल्कि मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, दंडवत करना चाहती हूँ उन सब बड़े लोगों को जिन्होंने, जैसे अभी घनश्याम जी ने बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने रखा, जिन्होंने अपना बलिदान किया, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने खून और पसीना लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज उन सब महान लोगों को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, दंडवत करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस पार्टी की जो मजबूत आधारशिला रखी है, वो इतने सालों से चलते चलते मजबूत से आगे और मजबूत बनते बनते यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। भाजपा को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम उन्होंने सबने किया है। मैं याद करना चाहूंगी यहां हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, पंडित दीनदयाल जी उपाध्यक्ष को, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने पिता समान हमारी इस पार्टी को संभालने का काम किया है, प्यार दिया है, मजबूती दी हम सब लोगों के लिए। मैं समझती हूँ कि यहाँ आप लोग सब जो बैठे हुए हैं, सब लोग ये कहेंगे, जिनने उनको अच्छी तरह से पहचाना और जाना, कि वो मेरे घर पे आए थे, वो मेरे मिलके गए थे। मेरी उनके साथ खाली तस्वीर नहीं है, क्योंकि आजकल तो ये है, क्या बोलते हैं इसको, मोबाइल। तो आजकल तो इस मोबाइल की वजह से हम लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलता है। हम तो मोबाइल लेके चलते हैं और 1 मिनट के अंदर तस्वीर भी खींच लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कार्यकर्ता जो हम लोग अगर जाते हैं, रास्ते पे भी मिलते हैं, तो मोबाइल से तस्वीर नहीं खींचेगा। उस समय में तस्वीर खींचना बहुत मुश्किल मामला होता था, और तभी होता था जब कोई विशेष कार्य था। तो मुझे याद है कि बहुत सारे लोग आज भी वो तस्वीर हम लोगों को दिखाते हैं कि अटल जी आए थे, हमारे घर पे खाना खा के गए थे। वो ऐसे लोग, राजमाता साहब, लाल कृष्ण जी अडवाणी, मुझे याद है कि ये बार बार उस समय मेरे को कहा करते थे कि आप लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हो। मैंने कहा कैसे एडवांस हो गए? आप लोगों के, हम लोग जब जाते थे तब रोड्स नहीं होते थे, प्लेन्स नहीं थे, ट्रेन्स के कनेक्शन भी बहुत ही कम थे। वो आप समझ सकते हो कि कितनी कठिनाइयों को झेलते हुए वो गांव गांव के अंदर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को मिल करके उनकी फौज को खड़ा करने का काम उन्होंने किया, और यहां तक कि एक एक का नाम वो जानते थे। अब हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा हो गया है, ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सबके नाम याद रहेंगे, परंतु हां, एक पारिवारिक रिश्ता था जो उन्होंने इस पार्टी को कायम करने में प्रेम के साथ लगाया था। वही राजमाता साहब, मुझे याद है कि 28 दिन के अंदर, 30 दिन में 28 दिन तो दौरे होते थे। हम लोग उनको यही कहा करते थे कि क्यों कर रहे हो, क्या हो रहा है इसमें, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आई। आज जब हम पीछे देखते हैं तो हमको समझ में आती है। 3 बजे उठ के पूजा करना, 6, 6:30 बजे प्लेन पकड़ना, फिर ऐसी जगह में जाना जहां रोड नहीं है, जीप के में बैठना या गाड़ी में बैठ के जाना, और कार्यकर्ता 12 बजे रात को, मैंने कहा अम्मा तो शर्म आनी चाहिए, महासंबंध के अंदर जब हम लोग थे तो वो अपने टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, आपको याद है पहली सरकार में, वहां वो सरकार में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में IAS, वो तो मुझे याद है उनके घर पे अपने को रुकना था रात को। मैंने उनको कहा शर्म होनी चाहिए,
अपने को कहाँ रात के 12 बजे किसी के घर पे जाके अपन ठकठका रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। तो उन्होंने कहा देखो तो सही, अपने को चलना है, ये कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारी मोहब्बत और हमारा एकता है उसको देखने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। यही चीज को आप लोगों को जमीन पे लाने का है। रात के 12 बजे हम वहां पहुंचे, लेडीज सब दरवाजे पे खड़ी थी आरती लेके। उन्होंने अपने कमरे खाली कर दिए थे राजमाता साहब के लिए। उनको मालूम था कि राजमाता साहब क्या खाती हैं, तो उन्होंने दूध क्या क्या अलग से करके रात के 12 बजे हाथ से रोटी बना के उनको खाना खिलाया और अपना कमरा उनको दे के कहा कि आप तो यहीं रहोगे। माने वो चीज मुझे याद आती है। अटल जी ने बाद में जब हम लोग सब मंत्री बने दिल्ली के अंदर, तो टोका भी और कहा तुम लोग बहुत एडवांस हो गए हो, आजकल तो तुम लोग तो नीचे होते नहीं हो और ये हेलीकॉप्टर अच्छी चीज मिल गई है। लोग सुबह सुबह 8 बजे निकल जाते घर से और घूम घाम के सबको क्या करें, हेलीकॉप्टर अंधेरे में उतरता नहीं है, इसलिए 6 बजे तक अपने को वापस आना है, और वापस पहुंच जाते थे। तो तुमने तो वो झेला ही नहीं है, तुम कार्यकर्ताओं के साथ वो कांटेक्ट रख कैसे सकते हो। ये हम लोगों को कहा कि तुम लोगों को टाइम निकाल के जाना चाहिए था, तुम लोगों को एरिया समझना चाहिए है। वो याद है आपको भी घनश्याम जी, हम लोगों को ले गए थे भैरव सिंह जी बॉर्डर पे। आप थे, हम थे, कैलाश जी थे, पुष्पा जी थी और 3-4 और लोग थे। हम लोगों को वो ले गए थे और उन्होंने कहा ये बॉर्डर देखो, हमको सिखाया, हमको वहां ले जाके लोगों के घर पे खाना खिलाया और बॉर्डर क्या चीज है वो हमको समझाने का काम किया। हम 6-7 लोग उनके साथ गए थे। ये एक क्लोजनेस थी। उस समय पार्टी थोड़ी छोटी थी, परंतु इनने, और मुझे याद है कि कोई भी पद का लालची नहीं था। ये एक और बड़ी बात थी, कोई भी नहीं था। मुझे याद है कि जब अटल जी का 2 टर्म हो गया, आडवाणी जी के 2 टर्म हो गए, उन्होंने कहा कौन बना सकते हम, तो राजमाता साहब को बनाएंगे। तो राजमाता साहब को कहा कि अब हम आपको बनाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं बन सकती जब तक मेरे गुरु महाराज नहीं कहेंगे। तो उन्होंने कहा चलो हम तो गुरु महाराज के पास भी आ जाएंगे, उनको मना लेंगे। तो उनको उनके साथ दतिया गए, दतिया महाराज के पास गए। दतिया महाराज तब जिंदा मने यहाँ थे। तो आश्रम में जब हम पहुंचे, महाराज जी के पास बैठे, तो अटल जी तो आप जानते हो कितने सुंदर तरीके से बात करने का तरीका था उनका। तो उन्होंने तो बहुत सुंदर तरीके से महाराज जी किए और सब कुछ किया। और महाराज जी को आखिर में कहा कि महाराज जी हम ये आपके सामने बैठी हैं, आपके शिष्य है, आप इनको आशीर्वाद दो, हम तो बनाने वाले हैं इनको। और रास में जोड़ दिया आपकी आज्ञा से। तूने कहा मेरी तो आज्ञा है नहीं, क्योंकि ये इस काम के लिए नहीं है, इनका काम अलग है। इनका काम है पार्टी को मजबूत करना। आप लोग लीड करिए पार्टी को, ये आपके पीछे खड़ी रहेंगी और मजबूती के साथ खड़ी रहेंगी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और राजमाता साहब ने नहीं कहा, तो उन्होंने कहा कि इनका सब कुछ तुम्हारा है। मैंने राजमाता साहब का गुरु के अंदर इतना वो विश्वास था। तो उन्होंने कहा हमारा दोनों को कहा कि भाई आप लोग आए, मैं आपने मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं बहुत आदर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। परंतु अब महाराज जी ने कहा है तो वो नहीं होगा। कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा कि अभी महाराज जी को कैसे पहले ही मना लो, तो महाराज जी कह देंगे और हम बन जाएंगे। आज वो चीज मैं कहती हूं पार्टी के अंदर हम लोगों को और मजबूत करने की जरूरत है। हर एक कार्यकर्ता को समझ में आना चाहिए कि ये लोग जो सामने बैठे हैं, इन लोगों ने भी कितना सब कुछ अपने पार्टी के लिए दिया है। ये कोई भूल नहीं चाहे। ये पार्टी मजबूत पार्टी है, ये पार्टी कांग्रेस पार्टी जैसे नहीं है। हम लोग आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज बहुत जरूरी है कि हमने अपने परिवार को माना है, इस पार्टी को खाली एक प्रोफेशन के रूप में नहीं देखा है और राष्ट्रभक्ति को सामने रख करके हमने ये काम किया है। इसमें नानाजी देशमुख को हम नहीं भूल सकते, कुशाभाऊ ठाकरे को तो भूल ही नहीं सकते। कुशाभाऊ ठाकरे ने कितने सारे कार्यकर्ताओं को तैयार किया नानाजी के साथ। और मुरली मनोहर जी, भैरव सिंह जी, हम जानते हैं कि आज जो भी हम में से बहुत यहां बैठे हैं, हम लोग जो भी हैं वो उनकी वजह से हैं। उनने क्या सिखाया, हाउस में क्या व्यवहार करना है। क्या घनश्याम जी, हम लोग जब बैठा करते थे, डांट भी देते थे, इसी तरह से नहीं बिहेव कर सकते।
और मुझे याद है पहली दफा जब मैं गई हाउस के अंदर तो डर डर के, मैं तो अंग्रेजी बोलने वाली, तो मैंने कोई कनिष्ठ, अभियंता और लिपिक और वो सब, मेरी जबान उसमें बिल्कुल वो हो जाती थी। तो बैठ के मैं पढ़ रही रात भर, ये कनिष्ठ लिपिक क्या है और क्या है वो कर रही थी। सुबह मैंने कहा भाई साहब, मैं भैरव सिंह साहब, मैं इन्हें भाषण नहीं दे सकती। मैंने भाषण तो देना ही पड़ेगा। हम लोग 35 लोग थे उस टाइम हाउस में। हाँ, हमने कहा आपको तो देना ही पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब पेज में तो पसीना आ रहा है, मैं नहीं कर सकूंगी। उन्होंने कहा जाओ बोलो। तो बड़े डर डर के हमने पहला भाषण दिया। इनको सबको ऑर्डर्स दे दिए गए थे कि जब वो बोल के खत्म करेगी, पहली बात बोल रही है, जोर से धड़काना है ताकि उसको थोड़ा सा मिल जाए। और फिर बाहर आके हम लोगों की सबसे टैक्स वसूली होती थी। 100 रुपए रखो, 200 रुपए रखो और LMB से लड्डू मंगाओ और सबको खिलाओ। ये होता था उस समय। हम तो ये एक दूसरे को कहते थे, अरे यार आपका इतना अच्छा भाषण हुआ। जिसने भी बोला उस दिन उसका नंबर आता था, उसको लड्डू पहले से ही तैयार करके रखना पड़ता था, लड्डू सबको बांटते थे। ये था। और जिस प्यार के साथ उन लोगों ने हम लोगों को बड़ा किया है, हम लोगों ने, मैं समझती हूँ कि कुछ तो सीखा ही होगा। ये डॉक्टर साहब का मुझे याद है, वो आपके बहुत बड़ा वो आंदोलन हुआ, हाँ सर, माधोपुर में, जहां सिर फूटे और क्या क्या नहीं हुआ। भैरव सिंह जी तो इनको बचाने के लिए सबसे पहले। तो ये तो सब बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये तो वो लोग आधार स्तंभ थे इस पार्टी के, जिनकी वजह से, जिन्होंने हमको तूफानों के बीच में से इस पार्टी को निकाल के यहां तक लाने का काम किया है। तो आज हम सबकी ओर से मैं उनको सबसे पहले याद करना चाहूंगी। पूरे देश को इस दीपक ने और साथ साथ उसके उजास ने पूरे दुनिया के अंदर अपनी रोशनी फैलाने का काम किया है। और वो है नरेंद्र मोदी, जिसने उसके अंदर अखंड ज्योत बनाने का काम करके और आज इस स्थिति बना के रखी है कि देश के अंदर तो क्या, परंतु दुनिया के अंदर भी इस देश का नाम करने में पूरी तरह से सफल रहे। और ये भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही घनश्याम जी ने कि आज जो स्थिति है दुनिया के अंदर, किसी को नहीं मालूम कहां जा रहे हैं। आज इंडोनेशिया के लोगों का उसके अंदर भाषण देखा मैंने, जिन्होंने ट्रंप को हाथ जोड़कर के विनती की है कि हम लोग इस चीज में पड़ना नहीं चाहते हैं, कि आप ऐसी स्थिति मत बनाओ कि हम लोग इस चीज में पड़ जाएं और दुनिया नष्ट हो जाए। पर हिंदुस्तान उससे बाहर है। हम लोगों को इसके बारे में अभी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों तो, आपकी तो जिंदगी चल रही है आराम से, कोई चिंता है ही नहीं। आप कभी सोचते भी नहीं हो कि कल क्या होगा। हमारा तो आराम से चल रहा है। ये इसलिए है क्योंकि नॉन अलाइंड का नाम हम लोग फॉरेन मिनिस्ट्री में रहने के बाद मुझे मालूम है, नॉन अलाइंड नेशन का अपन लोगों ने इस अपने देश को एक उपाधि दी थी। और नॉन अलाइन रखना आजकल की दुनिया में बहुत मुश्किल है, परंतु उन्होंने सफलता के साथ इसको किया है। उसकी सफलता को पूरी दुनिया ने माना भी है। दैतो जैसे जीस हैं, इनमें पहुंचने का काम हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किल होता था। तो उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस संगठन की लॉ को कोने कोने तक पहुंचाने का काम हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे मदन जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने भी बहुत पूरी तरह से अपना जोर लगा के करने का काम किया है। तो ये वहां नहीं रुकी है, वो वहां से लेके आज तक चल रही है कि मदन जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, सब मंत्रिमंडल लोग के लोग, सब लोगों ने जा जाके अपने अपने क्षेत्र के अंदर उसको बढ़ाने का, उसको मजबूत करने का काम किया है। थोड़ी सी हिस्ट्री में इन्होंने तो बहुत ही विस्तार से आपको समझाया, मैं तो उसको जल्दी जल्दी में बता ही इतना, मेरा भी टाइम ही अप हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1951 जनसंघ का जन्म। उस समय ना साधन था, ना अनुभव था,
हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे याद है कि कार्यकर्ता भी कम थे, क्योंकि कार्यकर्ता भी पूरी तरह से हम लोग रीच आउट भी नहीं कर पाए थे तब तक। तो मैं समझती हूं कि जो मंत्र उस समय हमारे कानों में फूंका गया था वो ये था, राष्ट्र फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। ये मंत्र संगठन के अंदर मैंने बार बार कूट कूट कर हम लोगों को सबको समझाया गया था, और यही कारण है तब से लेके आज तक कि हमारा दल आज दुनिया के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है। वो इसी वजह से बनी है कि हम लोगों ने, किसी ने उस चीज को भूला नहीं। हम सब चुनाव जीतने तक ही सीमित नहीं है, हम लोगों ने लोगों के दिल को भी जीतने की कोशिश की है। तब की थी परिवार मान के, और अब भी कर रहे हैं कि ये समझ आके लोगों को बार बार कि ये हम लोगों ने तब से छोटे बच्चे की लेवल से बड़ा करा है, और इस वट वृक्ष को जिंदा रखने का काम सिर्फ नेतृत्व का नहीं है, हम सबका है। उस चीज को याद दिलाने का काम बार बार कहते हैं। अब जन्म कैसे हुआ आप तो लोग तो जानते हो। 1977 में मुझे याद है, इंदिरा गांधी जी ने जब आपातकाल खत्म कर चुनाव करने का जब फैसला किया था, तब हमारे जयप्रकाश जी नारायण ने आह्वान किया, और सभी जो कांग्रेसी पार्टी नहीं थे वो सब एक साथ आके विलय, तो उस समय कांग्रेस पार्टी में होके सब लोगों ने मिलके एकजुट जनता पार्टी बनाने का, अगेंस्ट कांग्रेस, सबने ये अपना मन बनाया। 1 मई को जनसंघ का विलय हुआ, और कुछ ही दिन बाद ये तो आवाज उठने लगी, जैसे इन्होंने बताया आपको कि भैया तो आप में नहीं रह सकते, आरएसएस से जुड़े व्यक्ति इस पार्टी में नहीं रहेंगे। तो 6 अप्रैल को 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, और पहले अध्यक्ष, जैसे आपको मालूम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। घनश्याम जी ने कहा कि वो सौभाग्यशाली थे कि उस टाइम वो थे वहां, और मैं भी बहुत सौभाग्यशाली थी कि उस समय उस बॉम्बे के रेस कोर्स में, वानखेड़े स्टेडियम, वहां इतने जोरदार तरीके से इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसके अंदर हम सब यंग थे, युवा थे। उस समय हम लोगों ने भी भाग लिया। विवाद की बात ही नहीं की मैंने। युवा तो हमेशा रहेंगे, युवा तो यहाँ की बात है। आप तो देखिए ना, आपकी आवाज कितनी जोरदार है। वो तो क्या है, अगर यहां हो जाते हैं तो फिर तो यहां हो जाएंगे, पर जब यहां ठीक है तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता है। हम तो जवान हैं। इसके बाद 1984 में चुनाव हुए लोकसभा के, और इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, सहानुभूति की लहर फैली, उसकी वजह से कांग्रेस को मदद मिली, और खाली 2 लोग जीत के आए भारतीय जनता पार्टी में। उस समय मुझे राजनाथ साहब ने कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना है। मैंने कहा भैया रुको, गांधी की अभी डेथ हुई है, वो आप मेरे को, अब कौन सी माँ होती है, माँ देखो भी, माँ होती है वो जो अपने बच्चों को सबसे पहला स्टार्ट सक्सेसफुल, माने सक्सेस उसको मिले, ऐसे में उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। मैंने कहा वो कैसी माँ कि आप मुझे कह रहे हो, जब आप जानते हो कि हम लोग जीतने वाले हैं नहीं, वो आप हमको भेज रहे हो भिंड में, वो भी आप मुझे वहां भेज रहे हो, तो सोच तो लो किसी और कैंडिडेट को। उन्होंने कहा हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं है, कोई आना ही नहीं चाह रहा था, तो तुम्हें तो लड़ना पड़ेगा, या तो तुम ये कह दो कि तुम अपने भाई से डर रहे हो, और नहीं तो मेरा आदेश है कि तुम जाओ लड़ो चुनाव, हारो जीतो उससे क्या मतलब। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके वहां कोई मैदान में होगा, और वो मन में ये लेने के लिए जाएगा कि मैं जीतूं कि हारूं, मैं जीतूं ये लेके जाओ, क्या होता है उसके बाद वो भगवान के हाथ में है, पर अपनी पार्टी को लेट डाउन नहीं करना है। हम लोग सब माँ हैं, बहुत सारी बैठी हैं,
और मुझे मालूम है कि सबसे पहले मैं अपने बेटे को अगर बाहर निकालना चाहूंगी तो चाहूंगी कि भाई वो सक्सेसफुल बने। तो मैंने कहा मैं अपना नोट ऑफ डिसेंट लिख रही हूं कि ये ठीक नहीं है जो आप कर रही हैं, परंतु क्योंकि माँ है इसलिए जाना है, और क्योंकि आपने कहा है इसलिए निकलेंगे। हार के तो आना ही है, वही हुआ। 2 ही लोग जीते, वो पहला एक चुनाव था मेरा, फर्स्ट चुनाव। आप लोग सब तो हम लोग की वही हालात हुए। पर मैं कह रही हूं कि आप लोग तो सब लड़े, हम लोगों को सबको ये कहा गया था कि, और हम लोग ऐसे नहीं, सब इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए, सबने कहा होगा भैया कहीं ना कहीं कि हमें मालूम है कि हमारी हालत क्या होने वाली है, परंतु पार्टी के लिए कोई सीट खाली नहीं जानी चाहिए, इसलिए लड़े। 61 में 85 में 89 में ये संख्या 85 तक पहुंच गई, 91 में 120 तक हो गई, 96 में 161 तक बन के हम लोग सबसे बड़ी पार्टी बने। वाजपेयी जी पीएम बने, बहुमत नहीं होने की वजह से 13 दिन के अंदर सरकार गिरी। फिर 1998 में मध्यावधि चुनाव हुए, एनडीए का गठन हुआ, और फिर सेवा के लिए हम लोग सब सत्ता में आए। 99 में जयललिता वाली पार्टी क्या था, एआईडीएमके वालों ने एआईडीएम अपना समर्थन वापस कर लिया और सरकार फिर गिर गई। इसके बाद 99 में एनडीए ने, क्योंकि वो सब लोग इकट्ठा हो गए, पर एनडीए ने 333 सीट लेकर अपनी सरकार बनाई। और इसके बाद 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार सत्ता में रही। 2014 में मोदी जी की करिश्माई नेतृत्व के अंदर हम लोगों ने पहली बार, इस पार्टी ने अकेले 282 सीट्स जीतने का काम किया, 282 सीट्स। और तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता के माध्यम से देश की सेवा करती आ रही। 2 से 303 सीट की यात्रा, 0 से 21 प्रदेश के अंदर सरकारें, 40 साल में हमने कई पड़ाव देखे। कई लोग भाजपा में आए भी, कई लोग वापस चले भी गए। राजनीति में तो ये उतार चढ़ाव होते भी हैं और ऐसा भी होता है, वो अपन अच्छी तरह से आजकल देखते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो दल बदल लेते हैं परंतु दिल नहीं बदलते, मानसिकता वही रहती है। और ऐसा भी होता है कि जो दल बदल लेते हैं वो दिल भी बदल लेते हैं और पार्टी के अंदर जैसे दूध और शक्कर मिल जाते भी हैं। पर ये हमारे लिए, मैं हमेशा अपने बात जब भी आप लोगों से करती हूँ कार्यकर्ता से, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जरूरी है कि हमारे जो मूल विचारधारा के कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान हर वक्त हर समय मिलना चाहिए। खतरा तो हम लोग सबको उनसे है जो पहले अपना सोचते हैं, सेल्फिश लोग पहले अपना सोचते हैं कि पार्टी का क्या होगा, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो कई हैं जो इधर से नाचे, यहाँ जीत के गए, उधर गए, फिर उधर से नीच के गए, फिर उधर गए, उधर जीत के गए, फिर वापस पार्टी में आके फिर जीत के गए। मैंने ये चीजों के बारे में, ये सबसे बड़ा खतरा है। इस चीज के ऊपर अपने को ध्यान देना ये बहुत जरूरी है। नियुक्तियां और दायित्व उन कार्यकर्ताओं को देना चाहिए जिनमें संगठन के प्रति निष्ठा भी है, समर्पण भी है, संस्कार भी है। इसलिए उनको बार बार चेक करने की जरूरत है। हम लोगों को मालूम है कि हमेशा हुआ करता था, जो कार्यकर्ता मूल भाजपा का है, पार्टी विचारधारा से बचपन से रहा है, उन्हें मिलना चाहिए अवसर। और यह हमारा सिद्धांत भी रहा है। विचारधारा से हम लोग न पहले हमने कभी समझौता किया, न पहले किया, न आज करेंगे। ये हमारी विचारधारा है। इस विचारधारा को मजबूत रखने के लिए, जैसे अभी आपको घनश्याम जी ने कहा, बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया
और मैं एक और बात कह के आप मेरी बात बंद करूंगी। उसमें ये 1996 में जब अटल जी के 13 दिन की सरकार जब गिरने को आई, तब आपको सबको मालूम है कि सत्ता में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ तो सब करते ही हैं। बहुत सारी पार्टीज ने कांटेक्ट भी किया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो, आपको हो जाएगा, परंतु लकीर के फकीर थे वो। तो उन्होंने ये तो कहा, बड़े सदन ने पार्टी तोड़कर नया गठबंधन करने से यदि सत्ता हाथ में आती है, कोट कर रही हूं मैं, तो मैं ऐसे सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। ऐसे भी लोग थे हमारी पार्टी के अंदर, ऐसे भी लोग हमारे कार्यकर्ताओं को बना रहे थे। आज आप लोग यहां तक आए हो, बहुत लोगों की मेहनत इसके पीछे है और बहुत लोगों ने अपना कंधा इस पार्टी को बढ़ाने के लिए लगाया भी है। मैं अब ये कह रही हूं कि हम बहुत सशक्त हाथों में हैं, मजबूत हाथों में हैं, परंतु खाली उनके ऊपर छोड़ के अगर हम ये सोचे कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, तो मैं तो समझती हूँ कि एक एक कार्यकर्ता को ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये एक पार्टी जो है वो एक के ऊपर नहीं, अनेकों के ऊपर, अपने कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता के ऊपर वो जिम्मेदारी छोड़ती है, क्योंकि वही लोग इस पार्टी को वहां तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो आखिर में इतना ही कहूंगी कि ये वो पार्टी है जिसको मजबूत करने के लिए हम सब कार्यकर्ता को लगे रहना है। हम इस काम को छोड़ नहीं सकते अधूरा, अरे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब लोग बैठे हुए हैं, ये लोग संभाल लेंगे ना। हमको तो खाली पद चाहिए। मैंने कार्यकर्ता जो मेरे, आप खाली बोल दीजिए तो हमारा वो हो जाएगा। मैं सबको कहा, मैंने तुमसे पद से क्या मतलब है भाई, अपना काम करो, पद अपने आप ही आएगा। परंतु हमने ये भी कहा है कि हम लोगों को जो वो मजबूत कार्यकर्ता, जो पहले के कार्यकर्ता हमारे, जिनने संगठन के अंदर अपनी निष्ठा दिखाई है, जिनने बचपन से काम किया है, उनको भी हम लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर उनको भी साथ लेकर चलने की जरूरत है। तो इसलिए ध्यान रखिए, पद को भूल जाइए, काम करिए। ये पार्टी बिना पद के लिए, बिना किसी लालच के आज यहां तक पहुंची है। इस पार्टी को हमने सबसे बड़ी दुनिया के अंदर पार्टी बनाई है। मैं आप फिर से कह रही हूं कि इस पार्टी को उस जगह में बने रहना है। 2047 की बात कर रहे हैं। जब अपन बात कर रहे हैं तो खाली बात नहीं है ये, खाली किताब में पढ़ने की बात नहीं है ये, खाली एक दूसरे के बारे में छेड़छाड़ करने की बात नहीं है ये एक वो चीज है जिसको हम पा सकते हैं अगर हम लोग मिलकर काम करेंगे, अगर पार्टी को अपनी मां मानेंगे, अगर हम अपने नेतृत्व को मजबूत बनाने के लिए उनके पीछे खड़े रहेंगे और अपनी आवाज को बुलंद रखने का काम करेंगे, और हम डरेंगे नहीं हमारी पार्टी के लिए लड़ने के लिए। इसलिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूं, आप लोग सबको, क्योंकि अपन हर साल मिलते हैं, ये बातों को रखते हैं, और आज पूरे प्रदेश के अंदर ये बातें जा रही हैं। मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज आप लोग सबसे मिली इसी कार्यक्रम में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको बनाओगे, मजबूत बनाओगे, और आगे ये पार्टी चलेगी।